Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine by the grace of Allah. Today's date is 10th of April 2026 and the lesson name is Women's Empowerment. And today's SLO is Speak Confidently using complex vocabulary and long sentences to fulfill different purposes. Speak confidently मतलब आपने कॉन्फिडेंट होके बोलना है और लेकिन आपने यूज़ क्या करनी है कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी सिंपल वर्ड्स नहीं अपनी वोकेबलरी को इन्हेंस करते हुए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप रीडिंग में पढ़ते हैं उन सबको यूज़ करते हुए आपने लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने हैं और फुलफ़िल करना है अपने डिफरेंट पर्पसेस को जो भी आप बात करना चाह रहे हैं उस बात को आपने पूरी करना है लेकिन कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी यूज़ करते हुए अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो है, आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन, जो कि अरूशा इम्तियाज़ पे है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने कुछ अचीवमेंट्स हमने शेयर करनी थी, कुछ पढ़नी थी जो कि हमारी कंट्री की वुमेंस ने अचीव की हैं, जिनसे हम इंस्पायर्ड हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है अरूशा इम्तियाज़ का, जिन्होंने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है। अरूशा इम्तियाज़ इज़ एन ऑथेसिस्टिक पुरजोश ऑथेसियस एंथुसिस्टिक जो है एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर मीन कारोबारी, ठीक है, कारोबारी या फ़र्द या फिर कारोबारी। और एंथुसिस्टिक का मतलब होता है पुरजोश, ठीक है, जो अपने कारोबार को लेकर बहुत ज़्यादा पुरजोश है। हु डेवलप इडक्शन, जिन्होंने इडक्शन को जो है डेवलप तैयार किया था। इडक्शन है सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम है। एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, तालीमी प्लेटफॉर्म पे। द एम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज़ टू हेल्प पेरेंट्स स्टे इन टच विद एजुकेटर्स एट स्कूल। जिस प्लेटफॉर्म का ये काम था, एम मीन मकसद था कि वो मदद करें पेरेंट्स की, वालदैन की, स्टे इन टच, जो राब्ते में रह सकें विद एजुकेटर्स, उस्ताद के साथ स्कूल में। इट ऑल्सो हेल्प्स पेरेंट्स गेट इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर चिल्ड्रंस एकेडमिक प्रोग्रेस। जो और इसके साथ साथ ये भी था कि वो पेरेंट्स जो उनसे हैं, वालदैन जो उनसे वो फ़ौरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, फ़ौरी मालूमात हासिल कर सकें अपने बच्चों के बारे में तालीमी लिहाज से, उनकी तालीमी जो प्रोग्रेस है, एकेडमिक प्रोग्रेस है, वो कितनी है। अरूशा हैज़ पार्टनर्ड का मतलब शराकतदार विद न्यूमरस इंडिजियस, जिसका मतलब मकामी एंड इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्सेस एवरी स्कूल इन पाकिस्तान। अरूशा ने अब क्या किया था कि वो शराकतदारी उन्होंने की थी बहुत सारे मकामी और बैनुल अक़वामी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें हैं, उनमें, कि वो एक्सेस हासिल कर सकें, पहुँच हासिल कर सकें। एक्सेस मीन मतलब पहुँच हासिल कर सकें पाकिस्तानी स्कूल, पाकिस्तान के अंदर स्कूल जोन हैं उनका मतलब ये कि मतलब जो पाकिस्तानी स्कूल हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे भी इंटरेक्ट आपस में कर सकें और उनसे कुछ सीख सकें, मतलब कुछ भी उनका इंटरेक्शन हो, कॉन्टेक्ट हो उनका आपस में, मकामी भी और बैनुल अक़वामी, इंटरनेशनल भी। The team at Education actively collaborates with tech giants like माइक्रोसॉफ्ट एंड टेलीकॉम कंपनीज़। अब क्या था, जो टीम थी इडक्शन की, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन्होंने ईजाद किया था, उसका था उस जो टीम थी वो क्या था, वो एक्टिवली कोलैबोरेट करती थी, अमली तौर पे ताउन करती थी विद टेक जेंट्स, मतलब अजीम टेक्नोलॉजी का। जेंट्स जो जेंट्स वर्ड्स है इसका मतलब होता है अजीम या बड़ा। माइक्रोसॉफ्ट और टेलीकॉम कंपनीज जो थी, माइक्रोसॉफ्ट और टेलीकॉम कंपनीज़ का आप लोगों को पता है, माइक्रोसॉफ्ट का भी पता है, और टेलीकॉम जो कम्युनिकेट करती हैं आपस में। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व विद सेवरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन to collaborate on running pilot programs at different district level schools। इसके साथ इनका ये भी काम था कि इन्वॉल्व थी, शामिल थी सेवरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत कई जो थी ना तंजीमें थी गवर्नमेंट की, उनके साथ, कि वो उनसे ताउन करती थी ताकि वो रन अप कर सकें बहुत जो ज़िले के स्कूल हैं ना, डिफरेंट लेवल्स के, डिफरेंट लेवल्स मतलब कोई मिडिल लेवल या कोई प्राइमरी लेवल का स्कूल है या मैट्रिक लेवल के जितने भी स्कूल्स हैं, उन सब के साथ आपस में ताउन कर सकें, कोलैबोरेट कर सकें और उनको रन अप कर सकें। इन पाकिस्तान देर आर 1,80,000 स्कूल्स। पाकिस्तान के अंदर 1,80,000 स्कूल हैं। आउट ऑफ 80,000 आर प्राइवेट, जिनमें से 80,000 जो से हैं वो प्राइवेट सेक्टर है, निजी स्कूल्स हैं। प्राइवेट का मतलब होता है निजी। एंड होस्ट अबाउट 25 मिलियन चिल्ड्रंस, और वो होस्ट कर रहे हैं, मेज़बान है मतलब पढ़ा रहे हैं 25 मिलियन बच्चों को। इडक्शन स्पेशली टारगेट प्राइवेट स्कूल्स। जो इडक्शन जो माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर जो किया था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ईजाद किया था, डेवलप किया था, उसका मेन मकसद क्या था कि वो प्राइवेट स्कूल्स को टारगेट कर सके।
उनको अपने अपने पोजीशंस पे ला सके, मतलब उनको देख सके, उनकी फंक्शनिंग देख सके। अरुषा हैज़ ऑलरेडी लॉन्च द प्लेटफॉर्म इन दुबई। अरुषा ने मतलब पहले से ही जो लॉन्च किया हुआ था, शुरू किया हुआ था प्लेटफॉर्म कहाँ पे, दुबई में। इडक्शन हैज़ अ मार्केट ऑफ नियरली 500 स्कूल। जो इडक्शन है वो किसकी मार्केट थी, तकरीबन 500 स्कूलों की, विद क्लोज टू 2 लाख स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन दैम, जिसके अंदर 200 बच्चे जो थे वो शामिल थे, 2 लाख बच्चे शामिल थे। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमें क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आपका 5th वन जो क्वेश्चन है वो है व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हेयर द वर्ड एंटरप्रेन्योर। आपके जहन में क्या आता है जब आप लोग लफ्ज़ पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योर का। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब आप लोगों को पता है कारोबारी फ़र्द, ठीक है। तो आपने इसका आंसर जो लिखना है वो है, इसका आंसर आप लोगों ने जब लिखना है तो सबसे पहले आप लोगों ने इसी क्वेश्चन के अंदर देखे लिखा हुआ है ना, व्हेन यू हेयर द वर्ड। इसमें आपने शुरू से कट करके पेन से शुरू करना है। आपने लिखना है व्हेन वी हेयर द वर्ड एंटरप्रेन्योर। इसका आंसर देखें ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, व्हेन वी हेयर द वर्ड पेन्योर। उसके बाद आगे पेज के ऊपर ही देखे लिखा हुआ, वी थिंक ऑफ समवन हु स्टार्ट्स देयर बिजनेस एंड टेक रिस्क टू मेक ऑफ सक्सेसफुल। ठीक है, इसमें क्या है कि जब भी हम एंटरप्रेन्योर का लफ्ज़ पढ़ते हैं हमारे ज़हन में आता है कि कोई ऐसा शख्स जो कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है और रिस्क लेता है कामयाब होने के लिए। इसके बाद आ जाता है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब ब्रीफली बोलोटेक इन योर ऑन वर्ड्स। बोलोटेक का बताना है अपने अल्फाज में। इसका आंसर जो है ना आपका प्रीवियस पेज जो है पेज नंबर 64 पे देखें, हेल्थ साइंस का टॉपिक है, उसको स्टार्ट से आपने करना है। बोलोटेक इज़ अ हेल्थ स्टार्टअप एंड द फर्स्ट एवर स्पीच थेरेपी प्लेटफॉर्म डेवलप इन उर्दू। बोलोटेक क्या है, एक हेल्थ स्टार्टअप है, मतलब सेहत के लिहाज से एक स्टार्टअप है, शुरुआत है। एंड द फर्स्ट एवर स्पीच, सबसे पहली स्पीच थेरेपी है, मतलब बोल के जो की जाए, जो कि डेवलप ऐसा स्पीच थेरेपी प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलप किया गया उर्दू लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज के अंदर डेवलप किया गया, जिससे क्या है स्पीच थेरेपी की जाती है, बोल के बातचीत करके लोगों का इलाज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बोलोटेक ये टेक्नोलॉजी है। इसका आंसर बस इतना ही, एक लाइन का याद नहीं करना है। बोलोटेक इज़ अ हेल्थ स्टार्टअप एंड द फर्स्ट एवर स्पीच थेरेपी प्लेटफॉर्म डेवलप्ड इन उर्दू। बस यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका टॉपिक था आज का, एक ट्रांसलेशन, वो रीडिंग एंड देन ये 2 क्वेश्चन आंसर्स। और स्टूडेंट्स आपका जो आज का होमवर्क है वो है क्वेश्चन व्हाट इज़ उर्षा, हु इज़ उर्षा इम्तियाज़, उर्षा कौन है। And the answer is Urusha Imtiaz is an enthusiastic entrepreneur who developed induction and education platform। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। इसको आपने राइट करना है अपनी नोटबुक के ऊपर और देन फिर सेंड करना है। और आपने जब पिक्चर लेनी है तो वो वर्टिकली सेंड करनी है, हॉरिजॉन्टली से अपलोड नहीं करनी है, और काम आपने नीटली करना है। ओके क्लास, फी मानिदा।